प्रसाद शास्त्री जी का आज जयंती मना रहे हैं आप लोग, इनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि भोला पासवान के हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। हम लोग एकजुटता होकर समाज का जगाने का हम लोग भोला पासवान के जयंती हम लोग मना रहे हैं। दलित समाज के थे भोला पासवान जी। आज हम लोग समाज को जगाने के भोला पासवान के शास्त्री के माध्यम से हम लोग के समाज को अपने जगाने का काम कर रहे हैं। उसमें दलित प्रथम भोला पासवान मुख्यमंत्री थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी के आज देन से हम लोग आगे बढ़े हैं। आज जो भी संविधान के माध्यम से जो बढ़े हमारा जो भी आरक्षण मिला है आज बाबा साहब को देन। बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके भोला प्रसाद जी का अरवल में अभी तक एक भी आदमकद नहीं है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा भोला पासवान जी के दलित समझकर इनका दम में समझिए कि तर्क है, इनको तर्क किया गया था। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है ना हमारे भोला प्रसाद शास्त्री जी के बारे में जो है ना पूछा है ना, क्या उनके बारे में। सबसे पहले तो समझ लीजिए, आप देखिए दलित जो मेरा समाज है, जो दलित मेरा समाज है, सोया हुआ समाज है, जग नहीं रहा है वो। अच्छा। जिस समय हमारे मुख्यमंत्री बने थे भोला प्रसाद शास्त्री जी, उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा डगर है जो इंसान को कहीं से कहीं ले आ सकता है। वो एक बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी थे, बहुत ही ईमानदार प्रवृत्ति के आदमी थे और वो एक सेवक थे, नेता नहीं थे वो। और वो एक अंग्रेज से लड़ने वाला वो अभी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो स्वतंत्रता सेनानी से आप समझ सकते हैं कि कितना ईमानदार होंगे। वो व्यक्ति ईमानदार थे, बिल्कुल ईमानदार। नेता वो नहीं थे, वो एक सेवक थे। और इसीलिए कांग्रेस सरकार ने उन्हें 3 बार जो है 3 बार मुख्यमंत्री बनाई थी और उनका कोई विरोध भी नहीं किया था, उनका कोई विरोध नहीं किया था, इसलिए कि नेता नहीं सेवक थे। अगर आज का नेता नहीं अगर सेवक हो तो आज भी वही हाल होगा, है ना। अभी हम लोग को बताने चाहूँगा हम आपको कि हमारे समाज में जो थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो अपने आप को दलित नहीं समझता है, वो बिल्कुल दलित से कट जाता है। अभी जो हम जहाँ मना रहे हैं ये अरवल मुख्यालय के नजदीक दलित बस्ती है। ये खनगाह जो है, ग्राम खनगाह दलित बस्ती है। अब भोला पासवान शास्त्री एक दलित थे, तो दलित बस्ती में ही ना दलित का मानना चाहिए, तब ना दलित के बच्चा जानेगा उनके बारे में कि क्या हमारे भोला पासवान शास्त्री जी कौन थे। हवाई फायरिंग करने से नहीं ना काम चलेगा। दलित को जगाना होगा, दलित के एक बच्चा को जगाना होगा, दलित के एक बच्चा को भोला पासवान शास्त्री के बारे में बताना होगा, तब आपका बेटा जानेगा। जैसे मेरा बेटा मेरे बारे में जानेगा तभी ना सोचेगा कि हमारे पापा की तरह बने। इसलिए दलित के हर एक बच्चा को भोला पासवान शास्त्री के बारे में बताना होगा, तब वो बच्चा भोला पासवान शास्त्री बनने के प्रयत्न करेगा। इसलिए मैं यही बोलूंगा, भोला पासवान शास्त्री गरीब थे, बर के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। वो गरीब थे, उनके यहाँ तेल नहीं रहता था, दूसरे के यहाँ जाकर पढ़ते थे। ये हमारा समाज आज भी बहुत गरीब है। आप खनगाह में जाकर देख लीजिए, 2-4 घर मिलेगा जहाँ अभी पक्का नहीं है। कॉलोनी बना है तो बना है, नहीं तो फूसे है। लेकिन अभी का जो नेता लोग समझता है कि नहीं पासवान समाज तो बहुत आगे बढ़ गया, अरे सबसे पीछे है बेचारा। वो अपनी मान प्रतिष्ठा बचाने के लिए आगे दिखा रहा है। इसलिए मैं बिहार के पूरा युवा से अपील करूंगा, मैं बिहार के पूरा दलित से अपील करूंगा कि आप नेता नहीं सेवक बनिए। यदि आप सेवक की भावना रखते हैं तभी जाके आपका पासवान समाज या जो भी समाज हो उस समाज का उत्थान होगा। इसलिए नेता नहीं, आप सेवक बनिए, सेवा करने का नजरिया रखिए। मैं एक नेता नहीं, मैं एक सेवक हूँ। मेरा नाम राजू रंजन पासवान है, मैं सांसद प्रतिनिधि अरवल का हूँ। मैं नेता नहीं, मैं गरीब का सेवक हूँ। चाहे वो गरीब किसी समुदाय, किसी जाति, किसी धर्म से आता हो, मैं एक सेवक हूँ। हुआ अखिल भारतीय किसान विधान परिषद के जिला अध्यक्ष अरवल का, और भोला पासवान शास्त्री के 111वीं जयंती में
पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोग पहले भी इस तरह का कार्यक्रम हुआ था। हाँ, पिछले साल भी हमने किया था जिला मुख्यालय में और बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। भोला पासवान ऐसे निर्धन व्यक्ति थे, इतने गरीब घर में जन्म लिए थे कि रहने के लिए उनको एक झोंपड़ी नहीं था। लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी आज भी अगर उनके गांव में जाकर देखा जाए तो उनका घर बिल्कुल झोपड़ी नुमा है। इतनी ईमानदार पुरुष थे। उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के स्वतंत्रता सेनानी में कूद पड़े और लगातार बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1973 में वह केंद्रीय मंत्री ही बने। तो हम लोग ये चयन किए हैं दलित महादलित गांव का, इसलिए कि हमारे समाज के जो आने वाला पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो कम से कम जागृत हो कि एक गरीब दलित परिवार के मुख्यमंत्री इतना गरीबी में जन्म लेने के बावजूद भी इतना कष्ट से शिक्षा ग्रहण करके और बिहार का लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो उनके जीवनी बता करके हम लोग अपने गरीब समाज को अवगत कराने का काम कर रहे हैं कि भला जब वैसे गरीब आदमी बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उनकी प्रेरणा से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा सबसे बड़े तलवार है और शिक्षा के मामले में हमारे ये कार्यक्रम के अध्यक्ष जी राजू रंजन पासवान जी सभी बच्चों को भोला पासवान शास्त्री जयंती के मौके पर सभी को पुस्तक और कॉपी कलम दे करके ये संदेश देने का काम करेंगे कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और बहुत धन्यवाद।